हम देख रहे हैं कि कल भी दहशत गर्दी का अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया था, उन कार्रवाइयों में भी हमारे 23 जवान शहीद हो गए हैं। और आज भी हमने ये देखा कि जो अफ़गान सरज़मीन है उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया गया है। और एक बार फिर ये सबूत खुल के सामने आ गए हैं कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है कि किन मज़ीद इक़दाम को उठाने की ज़रूरत है अपने मुल्क की सलामती के लिए? देखिए, सबसे सर फहरिस्त तो यही है कि हमें अपनी सरहद को महफूज करना होगा। उसके साथ साथ हमें अफगान हुकूमत को ये बात बावर करवानी होगी कि पाकिस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान के साथ बहुत नरम रवैया रखा है, और ना सिर्फ रवैया नरम रखा है लेकिन उसके साथ साथ आपने भरपूर कोशिश की है कि उन पर किसी किस्म का दबाव ना आए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जाए और अफगान सरजमीन जो है इस्तेमाल की जाए पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए। इसके अलावा अभी तक जितने भी गैर कानूनी तौर के ऊपर अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो बजाय इसके कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम दे, वो पाकिस्तान के लिए एक वबाले जान और एक बहुत बड़ा जो है सिक्योरिटी थ्रेट के तौर के ऊपर निकल रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है पाकिस्तान अपनी कानूनी और आपकी दाखिली जो सिक्योरिटी की तरजीहात है उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी जारी कर रखेगा, और अफगानिस्तान के साथ जो भी तजारत के भी आप प्रभावित हैं उनको भी अक्सर 9 जो है उनका मुवाजना करेगा कि पहले आखिर पाकिस्तान को कितनी हद तक ये मराद देनी चाहिए। आखिरकार अफगानिस्तान के अंदर जंग खत्म हो चुकी है, अब अफगानियों के लिए लाजिम है कि वो वापस अपने मुल्क जाएं और अपने मुल्क को संभालें। डॉक्टर साहबा, मसला एक ये भी है, हमने देखा पिछले दिनों के दहशत गर्दी के वाक़े में एक अफ़गान नेशनल भी मुलविस था। तो एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया कि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गानी है वो वापस भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब मसला ये भी है कि वो जो नेशनल हैं वो भी इन कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि कौन से ठोस इक़दाम की ज़रूरत है और क्या वाकई अब सख्त इक़दाम लेने चाहिए पाकिस्तान को? देखो, पाकिस्तान को हर हालत में सख्त जो है इक़दाम लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम दोबारा एक खौफ नई दहशतगर्दी की लहर ना उठा सकते हैं, ना ही उन अमरीकन हथियारों का जो अमरीका अफगानिस्तान में छोड़ गया है उसका जो है खमियाजा उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 18.1 बिलियन डॉलर्स के जो है असलहा अमरीका ने अफगानिस्तान के अंदर भेजा, और उसे सिर्फ 7.1 बिलियन जो है अफगान हुकूमत को दिया गया, और उसके बाद जो बाकी असला किधर है उसका अभी तक तयन नहीं हो सका। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ इतना ज्यादा जो है अनडिक्लेयर्ड असलाह मौजूद है, उसके अलावा अफगान नेशनल आर्मी जो है, जो हमें नहीं पता कि वो रेनिगेड आर्मी है, वो किस तरफ काम कर रही है, मर्सनरीज हैं किधर हैं, उनके बारे में भी कुछ चीज वाज़ेह नहीं हो। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए तदबीर न लें और पाकिस्तानी आवाम की जो जिंदगी है उसको तरजीह न दें या उनके माल और जान की तहफ़्फ़ुज़ न दें। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमें अपनी तजारती रवाबत को अपने उसको दोबारा देखना पड़ेगा, या हमें अफगानिस्तान के साथ अपने जो रवाबत हैं उनको दोबारा देखना पड़ेगा, तो पाकिस्तान सब कुछ करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक नई दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं, और ना ही हम इस बात के कायल हैं कि हमारे पे दबाव जो है दहशतगर्दी के ज़रिए डाला जाए। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने भी कहा है कि जो कलअदम टीटीपी की क़यादत है उसको हवाले किया जाए, क्योंकि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसमें टीटीपी के एक दहशतगर्द ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आला सतह पर और आलमी सतह पर जो अफ़गान हुकूमत है वो इन वाक़यात की मजम्मत करे। आपको ऐसा लगता है कि उनकी जानिब से ऐसा किया जाएगा? पाकिस्तान जिसने हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा अफगानियों के लिए, अब पाकिस्तान की सलामती के लिए जब उससे इक़दाम उठाए हैं तो हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी बहुत सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। देखें, हर मुल्क अपने आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की जद्दोजहद करता है, और पाकिस्तान भी जो करेगा वो पाकिस्तान अपनी आवाम की सलामती के लिए करेगा। तो ऐसी सूरत हाल पे ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई दहशतगर्दी की जंग ना शुरू हो, और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह हम ये इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान की पॉलिसीज को तब्दील करने की कोशिश की जाए। जितने भी गैर कानूनी तौर पर अफगान महाजरीन या कोई और सिटीजन पाकिस्तान में मौजूद है उनको बहरहाल पाकिस्तान छोड़ना होगा। अगर वो खुद चले जाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो दूसरे रास्ते तो हुकूमत के पास हैं। डॉक्टर साहबा, मसला ये भी होता है कि एक तो बैरूनी रेजिस्टेंस होती है, बैरूनी तनकीद होती है जिसका सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने देखा कि जब हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया तो अंदरूनी तौर पे भी बहुत से चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा, और अंदरूनी तौर पे भी तनकीद का निशाना बनाया गया। आप इस इक़दाम को किस तरह से देख रही हैं और नाक़दीन को क्या जवाब देना चाहेंगी आप?
देखिए, बात दरअसल ये है कि बहुत सारे लोगों के मफादात इन गैर कानूनी कारोबारों के साथ मुंसलिक हैं। उनके मफाद इस चीज के साथ मुंसलिक हैं कि जो करोड़ों का स्मगलिंग का बिजनेस है, करोड़ों का मंशियात का बिजनेस है, उन सब के साथ इन ग्रोहों के, इन मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो है रवाबत उनके साथ जो है लिंक्ड है। इस वक्त दहशत गर्दी जो है ये एक सनत के तौर पे काम कर रही है, जहाँ एक एंटरप्राइज के तौर के ऊपर ये मुख्तलिफ चीजों को साथ मिला रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है पाकिस्तान इस बात का फैसला करेगा, और पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि हम ये सूरत हाल कभी नहीं होने देंगे कि जहाँ हमारे की ताकत का जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाए दहशत गर्दी के जरिए कि हम अपनी पॉलिसीज को दोबारा तब्दील करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान, दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी, और हम बात कर रहे थे अफ़गानी सरज़मीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इस पर पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं। डॉक्टर साहिबा भी यही कह रही थी कि इन इक़दाम को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का।